हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू बी अलमंगा फॉक्स सेफ मैरिज के चैप्टर 52 से 55 तक। होप वीडियो आपको पसंद आया और साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जब यून बाथरूम से निकलता है और जैसे ही वो थिएटर के पास आता है तो वो देखता है कि बैक्यू के पास कुछ लड़के उसका फ़ोन नंबर मांगते रहते हैं। ये देखकर यून को गुस्सा आता है, पर कुछ देर बाद वो लड़के चले जाते हैं और ये देखकर यून को समझ नहीं आता कि बैक्यू ने क्या कहा कि वो लड़के अचानक चले गए हैं। और तभी यून आता है और कहता है कि बैक्यू, तुमने उन लड़कों से क्या कहा जो वो लोग वापस चले गए। और तभी बैक्यू कहता है, ओह सर, आप वापस आ गए हैं। पता है वो लड़के मुझसे नंबर मांग रहे थे। ये सुनकर यून कहता है, क्या वो तुमसे नंबर मांग रहे थे? और तभी बैक्यू कहता है, हाँ मैंने इससे नंबर मांग रहे थे। तो यून कहता है, तुमने क्या कहा? और तभी बैक्यू बोलता है, मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं शादीशुदा हूँ। ये देखकर यून कहता है, शायद उन्हें लग रहा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत औरत है और इसी वजह से वो लोग चले गए। यून कहता है, ओ ऐसी बात है बैक्यू, तुम्हें तो लोग सबसे ज़्यादा खूबसूरत मानते हैं और मैंने कहा वो लोग शादीशुदा है। कहता है, हम लोग शादीशुदा है, हम लोग का एक बच्चा है और ज़रूरी नहीं कि हम लोगों को शादी करना पड़े। ये देखकर बैक्यू कहता है, ओ ऐसी बात है। और तभी यून कहता है, चलो हम लोग चलते हैं, मूवी को एंजॉय करते हैं। और तभी यून कहता है, वैसे तुम्हें कितना अच्छा लगा कि नौजवान लड़के तुमसे नंबर मांग रहे, तो मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो बैक्यू कहता है, नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा। और तभी यून कहता है, मैंने कहा ना कि आज के बाद किसी अजनबी से बात नहीं करना, क्या दादाजी ने बताया था, तुम्हें समझ नहीं आया? तो बैक्यू कहता है, मुझे ये सब बातें पता है, मैंने मूवीज़ और टीवी में देखा है। और वहीं दूसरी तरफ बैक्यू और यून मूवी थिएटर में जाने लगते हैं। तो यून कहता है, शायद लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि बैक्यू अभी भी वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उसके बालों की वजह से सबको वो लगता है कि वो एक लड़की है और इस उम्र में सबको लग रहा है कि वो डेटिंग लिए काफ़ी अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग जब मूवी देख कर आते हैं तो यून कहता है, मूवी तुम्हें कैसे लगी, क्या तुम्हें मेरी मूवी पसंद नहीं आई? तो बैक्यू कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा सुपर और बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी है, मूवी लगी मुझे, तो मूवी में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पता है ये देखकर यून कहता है, मुझे लगा कि तुम्हें सिर्फ ड्रामा पसंद है, सुपर हीरो वाली नहीं। और तभी यून बैक्यू कहता है, नहीं मुझे ये मूवी भी बहुत पसंद आई, मैंने और आपने बहुत वक्त बिताया। और यून कहता है, आज पहली बार हम लोग अकेले वक्त बिताए हैं। मुझे लगता है कि यूल को भी आज बहुत मज़ा आया होगा किंडरगार्टन में और आज पहला बार है जब हम लोग पहली बार अकेले आए हैं। मुझे लगता है कि जब मैं काम में बिजी और यूल किंडरगार्टन चला जाएगा तुम बहुत अकेले रहने लगोगे। मुझे लगता है तुम्हें भी अकेले रहने को सीख लेना चाहिए। और तभी बैक्यू कहता है, पर सच बताऊँ तो मैंने बहुत ज़्यादा दूर तक इतना नहीं सोचा, मैं जानता हूँ कि मेरे पास एक फैमिली और मेरा एक प्यारा सा बच्चा है। ये देखकर यून कहता है, अब मैं क्या करूँ, मेरे इंजरी की वजह से मैं कुछ इंजॉय भी नहीं कर सकता हूँ, बस यहाँ पे बैठे रह सकता हूँ। ये बैक्यू कहता है, आपके साथ यहाँ बैठते रहना ही सच मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और तो अब तुम मेरे साथ हो तो तुम अपने बेटे के बारे में मत सोचो, अब मेरे बारे में सोचो। बैक्यू कहता है, आप अलग जगह पे अलग तरह रहते हो और इससे मेरा दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती है। ये देखकर यून शर्मा जाता है और बैक्यू कहता है, ओह मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैंने ये कह दिया है। ओ सच में ये क्या हो गया है, आज मेरे मुँह से ये सब क्यों निकल रहा है? सच में मैं पागल हो गया हूँ, ये कैसे कह सकता हूँ? मतलब बैक्यू काफ़ी शर्मा जाता है और आज पहली बार वो ये कहता है। तभी वो ऑरेंज कॉफ़ी पीता है और कहता है, ओह ऑरेंज कॉफ़ी काफ़ी टेस्टी है और इसमें जो क्रीम है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे मिस्टर यून? तभी यून पीता और कहता है, ओ सच में ये इतनी बुरी नहीं है, ये काफ़ी अच्छी है। और तभी बैक्यू कहता है, ओ सर आपके ओठों पर क्रीम लग गई है, लीजिए मैं साफ़ कर देता हूँ। और तभी यून मना कर देता है और कहता है नहीं। और तभी वो बैक्यू को किस कर लेता है क्योंकि बैक्यू के भी ओठ पर क्रीम लगी रहती और यून किस करने के बाद कहता है कि तुम्हारे ओठों पर भी लगा था, इसी वजह से मैंने साफ़ कर दिया। और ये देखकर बैक्यू कहता है, लोग हम लोग को देख रहे हैं। और तभी यून कहता है, चिंता मत करो। और तभी यून हंसने लगता है और ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है। वहीं दूसरी तरफ लोग यून और बैक्यू को देख रहते हैं। बैक्यू कहता है कि लोग हम लोग को अजीब नज़रों से देख रहे हैं। और तभी यून कहता है, बैक्यू अभी भी हमारे लोगों के पास बहुत वक्त है, क्यों ना हम लोग डेट के लिए कहीं और चले और आज अकेले सिर्फ हम लोग वक्त बिताए हैं। और ये देख कर बैक्यू बहुत शर्मा जाता है और कहता है, क्या सिर्फ हम लोग घर पर चले हैं एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए एक अलग जगह? तो यून कहता है, हाँ। और तभी बैक्यू और यून एक रूम में आते हैं। बेचारा बैक्यू बहुत शर्माता रहता है कि सिर्फ एक
एक कमरे में मुझे सिर्फ इसके साथ यून के साथ वक्त बिताने के लिए सब एक कमरे में आना पड़ा है। तो बैक्यो कहता है कि क्या ये ज़रूरी था? यून कहता है हाँ, घर में बहुत प्रॉब्लम्स है और ग्योल भी हम लोगों को हमेशा परेशान करता रहता है और बहुत दिन हो गए हम लोगों को एक साथ वक्त बिताए हुए। क्यों ना ऐसे लोग रूम लेते हैं एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए। और चलो देखते हैं कि आज तुमने कितने कपड़े पहने। और तभी जब यून बैक्यो के कपड़ों को उतारने लगता है और तभी बैक्यो कहता है सर आपके हाथों में चोट लगा है, चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। और बेचारा बैक्यो थोड़ा थोड़ा शर्माता रहता है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा रहता है। फिर यून और बैक्यो एक दूसरे को किस करने लगते हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हॉट इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। बैक्यो कहता है मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। और जब यून और बैक्यो एक दूसरे को किस करने लगते हैं और तभी बैक्यो कहता है आप इतनी अच्छी कैसे हो इन सब में क्या आपने किसी और के साथ भी किया है? तो यून कहता है नहीं, मैंने ये सब नहीं किया है। याद है कोई छोटा सा था जो पूरे गाँव में कहता था कि जब वो बड़ा हो जाएगा मुझसे शादी करता था और इसके बाद इस वजह से मैंने किसी और के साथ ये सब किया ही नहीं। तो बैक्यो कहता है क्या सच में? यून कहता है हाँ, जब मैंने पहली बार तुम्हारे साथ ये किया था जब ग्योल हुआ था उसके बाद मैंने किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया है। तुम पहले इंसान हो जिसके साथ मैंने ये सब किया। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों रिलेशनशिप बनाने के बाद जब घर जाने लगते हैं तो बैक्यो कहता है क्या अब हम लोग घर पे जाएंगे? तो यून कहता है नहीं, अभी भी बाहर वक्त है और इससे पहले घर जाने से पहले मैं ग्योल को पिक करूँगा। ये देख बैक्यो कहता है ओह हाँ, ग्योल तो मैंने भूल ही गया था। यून कहता है हाँ, उसके लिए बस तो लगी है पर आज मैं चाहता हूँ कि आज मैं आया हूँ तो क्यों ना मैं पिक ही कर लूँ। ये देखकर बैक्यो कहता है अगर ये सब ग्योल को पता चलेगा वो ज़रूर खुश होगा। जैसे ही वो लोग रूम के बाहर जाते हैं तभी यून की कार आ जाती है। ये देखकर बैक्यो कहता है क्या है हमारी कार है? और तभी उनमें से एक नौकर निकलता और कहता है क्या आप लोगों ने अच्छा वक्त बिताया सर? ये देखकर बैक्यो को शर्मा जाती है और तभी ड्राइवर बोलता है कि मिस्टर यून हम लोग सीधा घर चले या कहीं और? मिस्टर यून कहता है कि नहीं, ग्योल के स्कूल में चलो। और कहता है मुझे पहले लगा था कि मैं उसे पसंद नहीं करता और मुझे लगा था कि ग्योल मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि मैं उससे बहुत कम वक्त मिलने आता था, पर जब उसने मुझे गले लगाया तो ऐसा लगा कि वो सच में मुझसे बहुत प्यार करता है और वो बहुत ही प्यारा है। क्या फैमिली ऐसा ही करती है? तो बैक्यो कहता है हाँ, फैमिली ऐसे ही करती है और जब मुझे लगता है कि आपको अब लगता है फैमिली का एहसास हो गया है और हाँ, मैं और ग्योल आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जैसे ही वो लोग जाते हैं तो ग्योल तुरंत बैक्यो को गले लगाता है और कहता है डैड मैंने आज बहुत मज़ा किया। तो बैक्यो कहता है ग्योल क्या तुमने दोस्त बनाए? तो वो कहता है हाँ, आज पता है टीचर ने मुझे ये डांस सिखाया, ये किया है, वो किया। और तभी यून कहता है क्या तुमने अपने दोस्त को भी बनाया? तो ग्योल कहता है हाँ डैड, मैंने दोस्त को भी बनाया। और तभी यून कहता है आज तो मैंने तुम्हें पिक कर लिया पर कल से तुम्हें बस आएगी और तुम बस से घर आओगे। वहीं दूसरी तरफ बैक्यो और यून जाने लगते हैं और तभी बैक्यो कहता है क्यों ना हम लोग के पास अभी वक्त है और क्यों ना रात का खाना हम लोग रेस्टोरेंट में खाएं। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर यून आते हैं सिंगोई के पास और कहते हैं क्या ये बात सच है कि मिक्स ब्लड के पास कोई ताकत नहीं होती? मुझे बैक्यो ने बताया है और बैक्यो ने मुझे बताया कि उस बच्चे से दूर रहूं क्योंकि उसके पास कोई ताकत नहीं है। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? ये देखकर शिंगोई कहता है अगर तुम्हें कहना तो आराम से कहो, मुझ पर चिल्लाओ नहीं। और ये देखकर डायरेक्टर यून कहते तुम हमेशा से मुझसे यही कहते हो और हमेशा झूठ बोलते आए हो, तुम तो बस एक शिंगोई हो। असल में बैक्यो ही एक रियल कोम्यो है, वो कोम्यो से पैदा हुआ है तो मुझे लगता है कि उसे ज़्यादा पता होगा तुमसे ज़्यादा। तुम तो एक मूंगे हो, तुझे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज़्यादा ये सब के बारे में पता होगा। और मुझे लगता है कि बैक्यो की बात सच होगी और ग्योल के पास सच में कोई ताकत नहीं है। और यहीं पर इस चैप्टर का एंड होता है। तो यहीं पर चैप्टर का एंड होता है। वैसे क्या सच में ग्योल के पास कोई ताकत नहीं है या उसके पास ताकत है, ये तो आने वाले चैप्टर में पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय बाय दोस्तों।